अमूनी कौन लोग थे? अमूनी लोगों का आगाज कैसे हुआ? अमूनी अक्सर इसराइलियों के साथ जंग की हालत में क्यों रहते थे? अमूनी कौन लोग थे? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज godquestion.org पर इस तरह के और बहुत सारे सवालात के जवाबात जान सकते हैं। बनी इसराइल की सारी इब्तदाई तारीख में हमें अमूनी लोगों के कई एक हवाला जात मिलते हैं। वो कौन लोग थे? वो कहां से आए थे और उनके साथ बिलाखिर क्या हुआ था? अमूनी भी सामी नस्ल के लोग ही थे जिनका इसराइल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। इस रिश्ते के बावजूद वो अक्सर बाहमी तौर पर दोस्त तस्वर किए जाने के बरक्स एक दूसरे के सख्त दुश्मन शुमार किए जाते थे। लूत जो कि इब्राहिम का भतीजा था, वो अमूनियों का जद्दे अमजद है। इब्राहिम और लूत के अलहदा होने के बाद लूत सदूम शहर में आबाद हो गया। जब खुदा ने सदूम और अमूरा को उनके गुनाहों की वजह से तबाह कर दिया तो लूत और उसकी बेटियां बहीरा मुर्दार के जनूबी सिरे पर वाक़या पहाड़ी मुल्क की तरफ भाग गईं। पैदाइश 19 बाब में अमूनियों के बाप बिन अमी की पैदाइश का अहवाल बयान किया गया है। बिन अमी की औलाद यानी अमूनी लोग खाना बदोश थे जो जदीद उर्दन या यर्दन के इलाके में रहते थे, और यर्दन के दारुल हुकूमत अमान का नाम उन कदीम बाशिंदों के नाम की अक्कासी करता है। मूसा के जमाने में दरियाए यर्दन की वादी के जरखेज मैदानों पर अमूरियों, अमूनियों और मुआबियों का कब्जा था। जब इसराइली मिस्र से निकले तो अमूनियों ने उनकी किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया और उनकी तरफ से इसराइल की हमायत ना किए जाने की बदौलत खुदा ने उन्हें सजा दी। बाद में बहरहाल जब बनी इसराइल वादे की सरजमीन में दाखिल हुए तो खुदा ने उन्हें हदायत की कि जब तू बनी अमून के करीब जा पहुंचे तो उनको मत सताना और ना उनको छेड़ना, क्योंकि मैं बनी अमून की जमीन का कोई हिस्सा तुझे मिरास के तौर पर नहीं दूंगा, इसलिए कि उसे मैंने बनी लूत को मिरास में दिया है। इसराइलियों में से जद और रूबन के कबीले और मनस्सी के आधे कबीले ने अमूनियों की सरहद से मुत्सल अमूरियों के इलाके की मिल्कियत का दावा किया। अमूनी गैर ईमानदार लोग थे जो मलकूम और मोलक देवताओं की पूजा करते थे। खुदा ने इसराइलियों को हुक्म दिया कि वो उन गैर ईमानदार लोगों में शादी ना करें, क्योंकि उनमें शादियां करने की वजह से इसराइली भी उनके झूठे देवताओं की इबादत की तरफ रागिब हो सकते थे। इसराइली बादशाह सुलेमान ने इस हुक्म को नजरअंदाज करते हुए नामा नामी अमूनी औरत से शादी की, और जैसा कि खुदा ने खबरदार किया था वैसा ही हुआ। बादशाह की बीवियों ने उसके दिल को खुदा की तरफ से फेर कर अपने देवताओं की तरफ राग़िब किया, जिसकी वजह से खुदा बहुत नाराज हुआ। मोलिक आग का देवता था जिसका चेहरा बछड़े का था और उसके हाथ बाहर को फैले हुए थे ताकि कुर्बान किए जाने वाले बच्चों को उसके हाथों पर रखा जा सके। अपने देवता की तरह ही अमूनी लोग भी बहुत ज्यादा जालिम थे। जब नाहिश अमूनी से इसराइल ने जंग ना करने के लिए अहदो पैमान करना चाहा तो उसने कहा कि वो सिर्फ इस शर्त पर अहद करेगा कि हर एक इसराइली की दहनी आंख निकाल दी जाए। आमूस 1 बाब उसकी 13 आयत बयान करती है कि अमूनी जिन इलाकों को फतह करते थे वहां की हामला औरतों के पेट चाक कर दिया करते थे, जो खुदा को सख्त नापसंद था, और खुदा ने इसकी उन्हें सजा दी। सौल बादशाह की क़यादत में बनी इसराइल ने अमूनियों को शिकस्त दी और उन्हें अपना गुलाम, खिदमतगार या मज़ारे बना लिया। दाऊद ने बनी अमून पर अपनी इस खुद मुख्तारी को जारी रखा और बाद में अपने इख्तियार को मजबूत बनाने के लिए उनके दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया। इसराइल की रियासत के तकसीम हो जाने के बाद अमूनियों ने इसराइलियों के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद करना शुरू कर दिया। बनी अमून ने 7वीं सदी कबल मसीह में किसी हद तक दोबारा खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी, जब तक कि 100 साल बाद नबूकदनजर ने उन्हें फतह ना कर लिया। नहमिया की तरफ से यरूशलेम की दीवार की तामीर नौ की मुखालफत करने वाला अमूनी तूबिया फारस की हुकूमत के मातहत गालबन उस खित्ते का गवर्नर था, लेकिन उस इलाके के लोग अमूनियों, अरबों और दीगर लोगों पर मुश्तमिल थे।
नए अहदनामे के दौर तक यहूदी इस इलाके में आबाद हो चुके थे और उसे पीरिया के नाम से जाना जाता था। एक अलहदा ग्रोह या कौम के तौर पर अमूनियों का आखिरी बार जिक्र जस्टिन शहीद ने किया है, जिसने कहा कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि रोमी दौर के दौरान अमूनी अरब मुआशरे के अंदर जम हो गए थे। अगर आप इस तरह के और अहम सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारे पेज godquestion.org को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली दीगर वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।